Good afternoon. I Ramo Singh, legal advisor SLA. Today have a topic on duty of the assured to minimize loss. एश्योर्ड की क्या ड्यूटी है? एश्योर्ड की ड्यूटी क्या है? मिनिमाइज लॉस मिनिमाइज करने के लिए ये पॉलिसियों में भी लिखा रहता है, जो आप पॉलिसी लेते हैं उसमें भी लिखा रहता है। और करना क्या चाहिए, कानून क्या बोलता है, कानून के हिसाब से भी क्या बनता है, उस पर आज डिस्कशन है। समझने की कोशिश करते हैं कि ड्यूटी ऑफ द एश्योर्ड टू मिनिमाइज लॉस। In all kinds of insurance, it is the duty of insured not to do anything which will accelerate the happening of the risk. Accelerate the happening of the risk. He should not only refrain from accelerating the risk, but there is a positive duty on the assured to prevent the happening of the risk if possible. And where the risk takes place, it is the duty of assured to minimize the loss or damage. पहले तो रिस्क को रोकने की पूरी कोशिश करनी है, और रिस्क हो गया या लॉस आ गया तो उसको कम करने की पूरी जिम्मेदारी एश्योर्ड की है। और उसके लिए भाई कई बार पॉलिसियों में क्या करना है क्या नहीं करना है वो लिखा भी रहता है। द ड्यूटी टू मिटिगेट लॉस इज ए जनरल प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू ऑल ब्रांचेज ऑफ लॉ एंड इट इज़ आल्सो अप्लाइड टू द लॉ ऑफ इंश्योरेंस स्पेशली। इस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है, बाकी सभी कानून में है। स्पेशली हैविंग इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति का है, क्षतिपूर्ति का लॉस है, इसलिए ऐसा है। इंश्योरेंस कंपनी जनरली प्रोवाइड सच क्लॉज इन द पॉलिसी टू टेक ऑल ड्यू केयर एंड स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस एंड सेव द प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड। क्षति प्रॉपर्टी के और ज़्यादा डैमेज होने के लिए वो क्लास भी ऐड करते हैं, उसमें लिखे रहते हैं कि आपको क्या करना है रिस्क आने की स्थिति में, डैमेज होने की स्थिति में, एक्सीडेंट होने की स्थिति में, मिसहैपनिंग होने की स्थिति में, फायर होने की स्थिति में, मरीन लॉस होने की स्थिति में, मोटर एक्सीडेंट होने की स्थिति में। It is also significant to note the insurer undertakes to indemnify the insured in respect of the losses caused by the perils insured against. जो भी इंश्योरेंस कंपनियां जिस पेरिल में इंश्योरेंस कर रही हैं वो किसी भी तरह का है। जैसे मोटर के 10 पेरिल्स हैं, पीछे हमने बताया भी है, मरीन का है, फायर का है, मिसलेनियस का है, इंजीनियरिंग का है, सभी का। द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंश्योरेंस इज टू अफोर्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेस काज्ड बाय द फॉर्चूटस एक्सीडेंटल ऑकरेंस। जो एक्सीडेंटल ऑकरेंस होते हैं, अनफॉर्चुनेटली हो गए हैं, अनफोर्सीन हो गए हैं, डिजाइन हो गए हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए ये पॉलिसियाँ होती हैं, इंश्योरेंस कवरेज दिए जाते हैं। Hence, it is an implied term of the contract that the risk should not be brought about by willful act of the insured or by others with his privity or contract. इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद भी नुकसान देने के लिए इंश्योरेंस नहीं कराओगे। आपने इंश्योरेंस करा रखा है और खुद ही विलफुल एक्ट से नुकसान कर रहे हो, क्योंकि हमने तो पॉलिसी ले रखी है, हमने इंश्योरेंस कंपनी तो दे ही देगी। तो विलफुल एक्ट आपका, आपके किसी अन्य का, जो कॉन्ट्रैक्ट में इम्प्लाइड ड्यूटी है, इट इज इम्प्लाइड ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू प्रोटेक्ट हिज प्रॉपर्टी, प्रोटेक्ट दियर प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी इन केस ऑफ लॉसेस आल्सो दे हैव टू मिनिमाइज द लॉस। Thus no person is entitled to look on and let his property be lost just because it is insured. Just because it is insured, वो ऐसा नहीं है कि ऐसे आंख से देखा और जलने दो, मरने दो, एक्सीडेंट होने दो या नुकसान होने दो, इंश्योर करा रखा है, ये नहीं है। ये इम्प्लाइड ड्यूटी है इंश्योर्ड की। Therefore one who has insured his house cannot himself set fire to it and claim indemnity under the policy or aggravate that loss in order to claim heavy damages. लॉस को बढ़ा नहीं सकता, heavy damage नहीं कर सकता है, aggravate नहीं कर सकता है। Similarly, if he has insured his ship against marine perils,
वो तो प्रॉपर्टी डैमेजेस में था। मरीन पेरिल्स में देखिए, ही कैन नॉट हिमसेल्फ स्कटल द शिप और कनाइव विथ हिज सर्वेंट टू स्कटल इट एंड क्लेम इंडेमनिटी। इंडेमनिटी के क्लेम के लिए अपने सर्वेंट को या अपने आप को या वो शिप को छोड़ने के लिए या नुकसान देने के लिए नहीं कर सकता है। वो कोई भी किसी भी तरह का कनाइवेंस नहीं दे सकता किसी को। इन द सेम वे ए पर्सन हैविंग लाइफ इंश्योरेंस कैन नॉट कमिट सुसाइड। जो आदमी खुद का बीमा लिया हुआ है, सुसाइड करके अपने परिवार वालों को फायदे देने के लिए नहीं कर सकता है। टू टेक ऑल रीजनेबल स्टेप टू प्रिवेंट मैनेज मोर ओवर एश्योर्ड इज बाउंड टू टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू प्रिवेंट डैमेज एज वेल एज मिनिमाइज डैमेजेस। अगर प्रिवेंट डैमेजेस का मतलब है कि आपके नुकसान ना होने पावे और कोई ऐसी मिसहैपनिंग ना हो पावे, एक्सीडेंट ना हो पाए, उसके लिए ड्यू केयर करना है, उसके प्रोटेक्ट करना है। लेकिन अगर हो गया, हो जाने के बाद मिनिमाइज करना है, लॉस को मिनिमाइज करना है, इनहेंस नहीं करना है। इनहेंस करेंगे तो वो पॉलिसी के ब्रीच में आ जाएगा। इस पे एक केस था, बहुत पुराना केस है, बोर्सफोर्ड वर्सेस रॉयल इंश्योरेंस कंपनी। लॉर्ड अटकिन ऑब्जर्व, इन ऑर्डिनरी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस लॉ एंड एश्योर्ड कैन नॉट बाय हिज ओन डेलिबरेट एक्ट कॉज द इवेंट अपॉन विच द इंश्योरेंस मनी इज पेबल। खुद नहीं कर सकता है। द इंश्योरर्स हैव नॉट एग्रीड टू पे ऑन दैट हैपनिंग। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया है और खुद ही उसको कार्य कर रहा है, फायर अपने आप लगा रहा है, एक्सीडेंट अपने आप कर रहा है, मरीन स्कटल अपने आप कर रहा है, वो पेएबल नहीं होंगे। इंश्योरेंस कंपनियां उसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं। हियर द एप्लीकेशन ऑफ द मैक्सिम काजा प्रॉक्सिमा जैसा पहले मैंने डिस्कस किया था, आल्सो बिकम्स रिलीवेंट। It has been held that a person cannot claim anything where he burns his own house। अपने खुद के घर को जला देता है तो वो नहीं पाएगा क्लेम। In marine insurance, if he deliberately scuttle the ship or assured person deliberately in his own life, कोई आदमी अपनी जीवन खुद ही कूद काट करके जमीन पानी में चला गया या सुसाइड कर लिया या अपनी शिप को छोड़ दिया या शिप को में जो डैमेजेस आ जाए उस तरह का कोई किसी का कनाइवेंस कर दिया, ये चीज़ें नहीं कवर होती हैं। आशा है कि आप लोगों ने ड्यूटी ऑफ एश्योर्ड टू मिनिमाइज लॉस, एश्योर्ड मीन्स इंश्योर्ड, जिन्होंने बीमा लिया हुआ है समझे होंगे, समझने की कोशिश करेंगे और अपने आप भी एनालाइज करेंगे। और काफ़ी कुछ ये लीगल पॉइंट पे है जिसे आप समझने के लायक हमने कुछ बोल दिया है, बता दिया है, समझा दिया है। और टॉपिक बहुत हैं, बनती रहेंगी वीडियो। आशा है कि आप लोग हमारी वीडियो देखते होंगे और समझ में भी आता होगा। कई बार हमें बड़ा एप्रिसिएशन मिलता है लेकिन हमारी वीडियो चलती नहीं है, तो कम से कम इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, देखें, डाउनलोड करें, जो भी आपको करना है वो करें। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हमें संख्या बढ़ानी है, हमें किसी से पैसे लेने हैं, लेकिन ये ज्ञान तो आगे जाए। ये लीगल है, ये आपको किसी इंश्योरेंस कंपनी के किताबों में नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें लीगल हैं, लीगल ढंग से मैं छानबीन करके इकट्ठा करता हूँ। थैंक यू। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद और आशा करते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। थैंक यू।